हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट एसिडिक. इनमें से सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है? तो भाई लीस्ट एसिडिक अगर मुझे बताना है तो लीस्ट एसिडिक का मतलब जो मेरा वहां पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो भी मेरा फिनॉक्साइड आयन होगा, मुझे देखना फिनॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहां पर है. क्योंकि मेरा फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो एसिड में उतना ही क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी. ठीक है. तो अगर मैं ए वाला देखूं, ए वाला है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल. तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ ऐसा. ठीक है. तो जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, जब आप यहां से H प्लस निकालोगे आ जाएगा O नेगेटिव. और सर जो मेरा नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, ये तो आपका बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये तो कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या कर रहा है, ये तो उसको उल्टा स्टेबल कर रहा है. तो सर अगर मेरे से क्वेश्चन होता कि इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो मोस्ट एसिडिक में तो हम इसको बोलते, लेकिन लीस्ट एसिडिक तो हो ही नहीं सकता. तो अब हम आ जाएंगे अपने बी पे. बी है आपका पैराक्लोरोफिनॉल. तो ये हो गया आपका फिनॉल. पैरा पे आ गया आपका क्लोरो. सर क्लोरीन भी कैसा है, क्लोरीन भी एक तरीके का आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये लोन पेयर से तो क्या है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन अपनी हरकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कहता है कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. तो सर ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांगली ये डोनेट करता है. तो ये भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट स्टेबल होगा. लिटिल बिट स्टेबल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है. तो बहुत ही कम स्टेबल होगा ये. बहुत ही कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कैसा है, बहुत ही वीक वाला है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है इसका माइनस आई वाला वो बहुत ही वीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा स्टेबल होगा. मतलब हाँ सर ये एसिडिक तो होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. अगला आ गया मेरा फिनॉल. अगला आ गया आपका फिनॉल. सर फिनॉल में तो कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है. फिनॉल में तो कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो ना ही ये स्टेबल है और ना ही ये अनस्टेबल है. ये मेरा मीडियम रहेगा, ठीक है ना, ये मेरा मीडियम रहेगा. ये ना ही स्टेबल हो रहा है ना ही अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है अगर आप यहाँ से H प्लस निकाल दें तो. अगला आया मेरा डी. डी क्या है आपका, ऑर्थोक्रिसॉल. सर ऑर्थोक्रिसॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका कुछ ऐसा. ठीक है. और अगर आप ऑर्थोक्रिसॉल देखेंगे सर, सी एच थ्री की आदत कैसी है सर, CH3 तो प्योरली मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. जैसे जो यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन तो कैसा था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था. ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. और अगर आप यहाँ से H प्लस निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्साइड बन गया. ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, आप उसको और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो. एक नेगेटिव चार्ज को अगर आप और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो, उसको और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो आप उसको क्या बना रहे हो सर, आप उसको बना रहे हो अनस्टेबल. और अगर मैं किसी चीज को अनस्टेबल बना रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा सर, वो होगा मेरा सबसे लीस्ट एसिडिक. वो क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट एसिडिक. तो सर यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्थोक्रेसॉल. ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब में पहले वाले में क्या है, EWG है, स्टेबल हो रहा है. यहाँ पे एक EWG है तो थोड़ा सा स्टेबल है ये. यहाँ पे तो ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, लेकिन ये क्या है सर, ये मेरा अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप है जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक फिनॉक्साइड नेगेटिव आयन को. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.